भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नादान है वो लोग जो मंदिरों में जाकर स्वर्ग की कामना करते हैं। मरने के बाद स्वर्ग मत चाहो, अपना ध्यान रखो। मरने के बाद क्या मिलेगा ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जो जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बनाता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता है। जो नरक जैसी जिंदगी बनाकर जिएगा उसे स्वर्ग कभी नहीं मिला करता है। तुम्हारे मंदिर से भी प्राण निकल जाए तो भी नरक के द्वार खुल जाया करते हैं। लोग कहते हैं कि सम्मेद शिखर में समाधि, प्राण छोड़ दो तो मोक्ष मिला करता है। अरे सम्मेद शिखर से भी नरक के द्वार होते हैं। कभी अपने घरों में जाकर के देखना, एक सीढ़ी होती है, वही सीढ़ी ऊपर जाती है और वही सीढ़ी नीचे उतारने का भी काम किया करती है। दो सीढ़ियां तो किसी के घर में नहीं होंगी कि चढ़ने वाली सीढ़ी अलग है, उतरने वाली सीढ़ी अलग है। अरे जो सीढ़ी ऊपर पहुंचाती है, यदि अपनी नजरें फेर लो तो वही सीढ़ी नीचे भी उतार दिया करती है। सारा खेल आदमी की सोच का है, आदमी के चिंतन का है, आदमी के विचारों का है। वह स्वर्ग भी तलाश सकता है, वह नरक भी तलाश सकता है। आदमी स्वर्ग से नीचे है और नरकों से ऊपर हुआ करता है। बीच में है आदमी, चलना चाहे तो वह ऊपर भी चढ़ता है, इतना ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है कि जहां से चांद तारे भी बहुत नीचे रह जाएंगे। और यदि आदमी गिरना प्रारंभ करता है तो इतना गिरता है कि नरक में जाकर भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। घर को स्वर्ग बनाओ, मंदिरों में स्वर्ग मत तलाशो, स्वर्ग अपने घर में तलाशने का प्रयास। मंदिर में कितनी देर रहते हो? बोलो ईमानदारी से, बोलो बोलो। मंदिरों में, स्थानक में कितनी देर बैठते हो? कितनी देर मंदिर में लगाते हो? 1 घंटा? बाप रे, तो बहुत ज्यादा फ्री हैं कि यहाँ के लोग, बिल्कुल कोई काम नहीं है, 1 घंटा मंदिर में गुजार देते हो। अरे आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, कोई पूजा पाठ करने वाली होगी तो घंटा भर भी ईमानदारी का नहीं है वो। पूजा तो 10-15 मिनट की, दरवाजे पे खड़े होके बात करना है। तू कल नहीं दिखी, कहां से आई थी, क्या हुआ, ये साड़ी कहां से लाई, मेरी बहू तो ऐसी मिली, मैं क्या बताऊं, अभी तक सोकर नहीं उठी, जाऊंगी नाश्ता बना। ये 1 घंटा इनका ये पुराण चला करता है, ध्यान रखना है। चलती घर से 7 बजे, न पहुंचती घर में 9 बजे। पूछा कितना भगवान को याद किया? 10 मिनट, 15 मिनट, उदक चंदन में निपटा दिया। फिर दूसरा चंदन इनका शुरू होता है लगाना। तुम कैसे थे, तुम क्या थे, अरे वो बहुत बेकार औरत है, मैं तो जानती हूं वो कैसी है। इसके अलावा कोई टॉपिक तुम्हारे पास नहीं है। मैं मंदिर गया, 2 महिलाएं बैठे एक दूसरे की बुराई कर रही। मैंने सुना, उनके इधर आओ, मंदिर में बैठ के बुराई क्यों कर रही हो? बोले आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है। तो बोले आपने कैसे सुन लिया? मैंने कहा जैसे तूने बोल दिया वैसे मैंने सुन लिया। ये बताओ तुम दोनों बैठ के सासुओं की बुराई कहां क्यों कर रही हो? बोले हम किसने कहा हम बुराई कर रहे हैं? अरे मैंने कहा मैंने सुना है तुम बुराई कर रही हो। बोले आपने ही अपने प्रवचन में कहा था कि मंदिर में बैठ के आलोचना पाठ पढ़ा करो। जय हो तुम्हारी पंचम काल की, आलोचना पाठ चल रहा है, ध्यान रखना। आत्मनिंदा किया करो, आत्मनिंदा। तो मैंने कहा आत्मनिंदा कहा है, सास निंदा थोड़ी कहा है। बोले मेरी सास मेरी जान है। उनका जान है तो उसको निकालने में क्यों पड़ी हुई है, ध्यान रखना। विचार करिए, आदमी का मंदिरों में भी मन नहीं लगा करता है, इसको देखेगा उसको देखेगा। अभी पूछ लूं कौन से भगवान का कौन सा चिन्ह है तो मालूम नहीं है। अभी पूछ लो फलाने की पत्नी आई थी तो पूरा रिजल्ट बन जाएगा कि आई थी कि नहीं आई थी। आदमी को पड़ोसी का बहुत ध्यान है, भगवान का कोई ध्यान नहीं है। किस भगवान का क्या चिन्ह है ये नहीं मालूम है। कौन कौन से कपड़े पहनकर आए हो वो जिंदगी भर तुम याद रखा करते हो। आपसे मेरा निवेदन है, 1 घंटे मंदिर जाते हो, चलो मान लेता हूं सारे बेईमान थोड़ी होंगे, 2-4 तो अच्छे होंगे ना। मुझे नहीं लगता कि लासूर में औरंगाबाद जैसे बेईमान लोग होंगे। नहीं, औरंगाबाद से तो अपन आ गए, अब कुछ भी कर सकते। यहाँ तो 2-3 दिन रहना है अपने को, तुमको तो बैजापुर में निपटाएंगे, आना वहां, ध्यान रखिए। 1 घंटे आदमी शांति से मंदिर में जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, धर्म ध्यान करता है। 23 घंटे कहां रहता है? घर में, व्यापार में, दुकान में। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, 1 घंटे मंदिर में रहते हो, 23 घंटे घर परिवार में रहते हो। 1 घंटे जाने के बाद मंदिर को कितना पवित्र बनाते हो।
मैं कहता हूं कि 1 घंटे जहां रहना है उसे इतना पवित्र बनाते हो, 23 घंटे जहां रहना उसे पवित्र बना लो, फिर किसी मंदिर की जरूरत नहीं पड़ा करती है जिंदगी में। 23 घंटे जिस परिवार में रहना है उसे मंदिर जैसा पवित्र बना लीजिए, मंदिर जैसी शांति घर में बना लीजिए, फिर किसी और मंदिर में तुम्हें जाने की जरूरत ना। जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान, ध्यान रखिया। हृदय में परमात्मा हुआ करता है। मंदिरों जैसी पवित्रता घर में होना चाहिए, मंदिरों जैसा आनंद घर में होना चाहिए। मंदिर में शांत हो गए, घर में महाभारत चल रही है, एक दूसरे से बन नहीं रही है। मंदिर में कहते नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो। वो घर में जेठानी देवरानी को शांति से नहीं जीने दे रही है, भाई भाई को शांति से नहीं जीने दे रहा है, सास ससुर में बना नहीं करती है, और फिर भी कहते हैं हम साथ। कोई साथ नहीं है मेरे भाई, कौन साथ देता इस दुनिया में किसी का। ध्यान रखना, घर को शांति में बदलो। घर में शांति नहीं तो तीर्थों से भी शांति नहीं मिल सकती है। मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला है, ध्यान रखना। मंदिर में जो सीखा है उसे 23 घंटे घर में जीने का अभ्यास किया करो। यही साधना है, यही तपश्चर्या है, यही सामायिक है, यही प्रतिक्रमण है, यही आदमी की सबसे बड़ा धर्म ध्यान हुआ करता है। 23 घंटे मंदिर जैसी पवित्रताएं रखो। तीर्थंकरों जैसी शांति लेकर नहीं आए घर में तो मंदिर जाना बेकार हुआ करता है। निवेदन है आपसे, कोई भगवान तुम्हें शांति देने वाला नहीं है। अशांति भी तुमने खड़ी की है तो शांति का निर्माण भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। कलयुग है, यहां कोई परमात्मा नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने को। उद्धारेत आत्मानम आत्मा, गीता में नारायण कृष्ण ने कहा इस कलयुग में अपनी आत्मा का उद्धार तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। अब कोई अवतार पुरुष और कोई तीर्थंकर आत्मा इस कलयुग में आने वाली नहीं है। जीवन को बदलिए, नसीब बदलना है, किस्मत बदलना है। एक बच्चा आया मेरे पास, बोले महाराज आप हाथ देखते हो क्या? मैंने कहा दिखता तो मुझे सब कुछ है। नहीं ऐसे नहीं। तो मैंने कहा कैसे? बोले ऐसे। मैंने कहा हाथ नहीं देखता, मैं चेहरा देखता हूं। बोले हाथ ज्योतिष नहीं आता आपको? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। वास्तु आता है क्या? मैंने कहा नहीं आता। तो बोले मंत्र तंत्र आते हैं क्या? मैंने कहा वो भी नहीं आते। तो बोले तुम्हें आता क्या है फिर? जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो फिर क्या है, क्या आता? तुम महाराज काय को बन गए हैं? मैंने कहा मुझे ज्योतिष नहीं आता है, मुझे मन तंत्र वास्तु नहीं आते हैं, लेकिन एक आता है कि घर के बिगड़े हुए वास्तुओं को मैं सुधार सकता हूं। ध्यान रखना, यदि मेरी बात को समझ लिया जाए, मुझे कुंडली में क्या ग्रह है ये मुझे नहीं आता है, लेकिन जिंदगी कैसे ग्रहों से मुक्त होती है मैं तुझे बता सकता हूं। और एक बात ध्यान रखना कि मैं पुलक सागर हाथ की रेखाएं नहीं, मैं चेहरे की रेखाएं पढ़ा करता हूं। ध्यान रखना, चेहरा सब कुछ बोल दिया करता है, चेहरे में सब कुछ होता है। तो बोले बताओ महाराज मेरा फ्यूचर क्या है? मैंने कहा फ्यूचर? बोले हाँ। बोले मेरा फ्यूचर बताओ, मेरा भविष्य बताओ, मेरा कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मैंने कहा तेरा फ्यूचर मैं बताऊं? बोले हाँ आपको बताना ही पड़ेगा, आप संत हैं, तो बताइए मेरा फ्यूचर क्या है। मैंने कहा एक बात बता, तू अपने घर में बड़ों से कैसे बात करता है? सम्मान से बात करता है या अदब से बात करता है? अपने घर में तेरा व्यवहार कैसा है? तेरे दोस्त यार कितने हैं, वो कैसे हैं, जरा ये बता। तू घर में कैसे रहता है? तुझे बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देना आता है या नहीं आता है? बोले महाराज मैं अपना फ्यूचर पूछ रहा हूँ, आप मेरा वर्तमान पूछे जा रहे हो। मैंने कहा इतना ध्यान रख, फ्यूचर आदमी का कुछ भी नहीं हुआ करता है। बोले चलो महाराज मेरा फ्यूचर खराब होगा, आप मेरा फ्यूचर बदल दीजिए, ये पिच्छी लगा दीजिए मेरे सर पर, मेरा फ्यूचर बदल जाएगा। मैंने कहा नादान आदमी, फ्यूचर बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, तू अपना नेचर बदल ले, तेरा फ्यूचर अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जैसा आदमी का नेचर होता है वैसा आदमी का फ्यूचर होता है। नेचर अच्छा रखो फ्यूचर अच्छा होगा, आज को अच्छा रखो कल अच्छा हो जाएगा। कोई अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी मर गया, उसकी मृत्यु हो गई,
अर्थी जा रही है, दादाजी मर गए। मेरे से एक आदमी ने पूछा, बताओ महाराज ये स्वर्ग गया कि नरक गया? मैंने कहा तूने मुझे यमराज का एजेंट समझ रखा है क्या कि कौन कहां गया सबका लेखा जोखा मैं रखूं? बोले नहीं आप संत हैं, आपको बताना पड़ेगा। ये मैंने कहा संत बन गए तो बड़ी गुनाह कर लिया क्या? मुझे हर किसी का उत्तर ही देते रहो बैठ करके। बोले नहीं नहीं फिर भी बताओ वो बूढ़ा आदमी स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले आपको बताना पड़ेगा कि वो कहां जाएगा। मैंने कहा एक बात बता। बोले क्या? मैंने कहा इस बूढ़े ने जिंदगी कैसे जी है? बोले जिंदगी क्या कैसे जी है? 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। ऐसी जिंदगी देखो, जिंदगी वो पूछ रहा है नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा। 20 साल पुलिस ढूंढती रही, 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, 20 साल से अस्पताल में पड़ा है, 20 साल से घर वालों को परेशान कर रहा है। इनका फिर भी तू पूछ रहा है ये कहां जाएगा? ध्यान रखना। बोलिए ऐसा व्यक्ति ध्यान रखना जिसे 20 साल पुलिस ढूंढती रहे, जो जेलों के धक्के खाकर आ जाए, ऐसा व्यक्ति ध्यान रखना। मैं तो निश्चित कहता हूं दुनिया भले उसके लिए स्वर्ग की कामना करे, जिनके आचरण अच्छे नहीं होते वो नियम से नरक की ओर प्रस्थान किया करते हैं, उनके स्वर्ग की कोई कामना नहीं की जा सकती। जीवन अच्छा बनाओ।